दोस्तों, आपने दक्षिणपंथी विचारधाराएं तथा वामपंथी विचारधाराएं अक्सर सुनी होंगी। आपने या तो यह सुना होगा अंग्रेजी भाषा में राइट विंग और लेफ्ट विंग। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारे देश में क्योंकि राजनीति राइट विंग के केंद्र में है, दक्षिण पंथ के केंद्र में है, तो कुछ लोग वामपंथी कहकर लोगों को गालियां देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वामपंथी अर्थात लेफ्टिस्ट लोग होते हैं बड़े खराब होते हैं, उनसे कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए, उनकी किसी भी नीतियों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। अगर वामपंथी दल हैं, अगर वह लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं, तो उन पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा कहने के पहले या ऐसा समझने के पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जिसे आप लेफ्ट कहते हैं उसका वास्तविक मतलब क्या है। और राइटिस्ट राइट विंग की विचारधाराएं, यह बात सही है कि कुछ मायनों में बेहतर होती हैं, पर कुछ मायनों में वो खराब भी होती हैं। उसी प्रकार लेफ्ट विंग की विचारधाराएं भी कुछ मायनों में बेहतर होती हैं, पर कुछ मायनों में काफी खराब होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो लेफ्ट विंग में जो स्टालिन था उसने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था, और बेशक ये बात बिल्कुल सही है कि लेफ्ट विंग में जो माओवादी विचारधाराएं होती हैं, जो स्टालिन की विचारधाराएं थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों का नरसंहार करती थी। लेकिन आप ये बात और याद रखिए कि राइट विंग में जब एक व्यक्ति जिसका नाम हिटलर जिसे कहते हैं, वह व्यक्ति बहुत ही अधिक घोर राइटिस्ट था, घोर नस्लवादी था, जिसने केवल आर्य और नॉन आर्यन की नस्लों के नाम पर बहुत सारे नरसंहार करवा दिए। तो यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि राइट विंग की विचारधाराओं को हमेशा सराहा जाना बिल्कुल सही नहीं है, और ना कि लेफ्ट विंग की जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है उसकी विचारधाराओं को सराहना काफी हद तक प्रशंसनीय होता है। ऐसे हमें ये बात समझनी चाहिए, इनकी सराहना करने के बजाय हमें इनकी अच्छी चीजों को और इनकी बुराइयों को समझना चाहिए, और जो अच्छी और बेहतर चीजें हैं, बेहतर विचारधाराएं हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो खराब विचारधाराएं हैं उन्हें अपने हृदय से निकाल देना चाहिए, उन्हें कभी भी अपने मस्तिष्क के अंदर प्रवेश होने नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, राइट विंग की जो विचारधाराएं हैं, जो राइटिस्ट आइडियोलॉजीज होती हैं, वो आमतौर पे परंपराओं की बातें करती हैं, ट्रेडिशंस की बातें करती हैं। लेकिन जो लेफ्ट विंग की विचारधाराएं होती हैं, वो गरीबों के डिप्रेस्ड क्लासेस को लेकर उनकी वेलफेयर सोसाइटी बनाने की बातें करती हैं, सोशलिज्म की बातें करती हैं, समाजवाद की बातें करती हैं। जो लोग लेफ्ट विंग को सीधा गाली देते हैं कि लेफ्ट विंग बहुत खराब होता है, तुम लेफ्टिस्ट हो, मैंने जनरली देखा है कि जब हम सोसाइटी में वेलफेयर की बातें करते हैं, सोशल वेलफेयर की बातें करते हैं, समाजवाद की बातें करते हैं, तो कुछ लोग हमें गालियों के तौर पे कहते हैं कि तुम लेफ्टिस्ट हो, तुम बहुत खराब हो। ये बातें हमें समझनी चाहिए कि लेफ्टिस्ट अगर हम हैं तो हमारे देश का संविधान भी तो लेफ्टिस्ट हुआ, क्योंकि हमारे देश के संविधान भी सोशलिज्म की बातें करता है। अगर आपने हमारे देश का प्रीएम्बल पढ़ा होगा, प्रीएम्बल को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना हमारे संविधान का रिफ्लेक्शन है। एक रिफ्लेक्शन मतलब जो भी चीजें हमारे संविधान में लिखी हुई है उसकी एक छोटी सी समरी दी हुई है, जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल के फॉर्म में एक छोटी सी समरी लिखी हुई है। अब वो प्रीएम्बल क्या कहता है? वो प्रीएम्बल हमें कहता है कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसमें एक वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवादी, यानी यह समाजवाद को बढ़ावा देने की बातें करता है। समाजवाद उसे कहते हैं जहां पर आर्थिक आधार पर जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को हम कम करेंगे। हम देखते हैं हमारे समाज में एक अमीर व्यक्ति होता है, वह इतना अमीर होता है कि उसके पास खाने के लिए इतना अधिक भोजन है कि वहां थोड़ा सा भी टेस्ट कर बाकी बचे कुछ अनाज को फेंक देता है। उसके पास रहने के लिए इतने ढेर सारे घर हैं कि वो रहता केवल कुछ ही घरों में है, बाकी घर खाली जाते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी कुछ बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो फुटपाथ पर सोते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो आप ये बात हमें समझनी चाहिए, और आप सभी लोगों को समझनी चाहिए कि अंतर बहुत ज्यादा है। तो हमारा संविधान भी जब वेलफेयर सोसाइटी की बात करता है, और जैसे महात्मा गांधी का जो राम राज्य था वो भी जब बात करता है तो एक समाजवादी देश की बात करता है। और अगर एक देश समाजवादी है तो हम कह सकते हैं वो राम राज्य को स्थापित करने की बातें करता है। और अगर वो देश समाजवादी है, राम राज्य को मानने वाला देश है, जिसका मेन उद्देश्य है समाजवाद को स्थापित करना, राम राज्य को स्थापित करना, तो ये राइट विंग और लेफ्ट विंग इसमें कहां से हुआ? क्योंकि राम राज्य की जो कल्पना है वो लेफ्ट
लेफ्ट विंग से ही होते हुए भी जा सकती है, ये बात हमें समझनी चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन हम सीधा अगर लोग कह देते हैं तो हम उनके बहकावे में आते हैं। नेता कहते हैं अक्सर कि लेफ्टिस्ट बहुत गंदे होते हैं, बहुत खराब होते हैं, हम सीधा उनकी बातों को मान लेते हैं और लेफ्टिस्ट को गालियां देना चालू कर देते हैं। एक बात और आपको बताऊंगा, आपने हमारे संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो पढ़ा होगा, डीपीएसपी, जो आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है। अगर आप लोग हमारे संविधान को पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो एक आदर्श देश की कल्पना करता है, ऐसा कहता है कि अगर हमारा देश, ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट भी कहता था कि अगर हमारा देश सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को मान लेगा, है ना, तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली हमारा देश जो होगा वो अपने आप में एक स्वर्ग हो जाएगा, धरती पर एक स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। तो हमें समझना चाहिए यह स्वर्ग की स्थापना समाजवाद के बलबूते पर आ सकती है, और समाजवाद अपने आप में एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का ही एक हम कह सकते हैं एक मूल सिद्धांत है, एक मूल डॉक्ट्रीन है, एक मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आपको एक बात और बताता हूं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल उठाते समय वो कुछ ऐसा भी कहते हैं कि हमारे कुछ क्रांतिकारी बहुत महान थे, कुछ खराब थे। लेकिन जैसे आज के समय में एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि गांधी बहुत खराब थे, बल्कि मैं गांधी जी का काफी हद तक सम्मान करता हूं। मैं मानता हूं कि गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, जैसे ज्योतिबा फुले जी थे और जैसे हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस जी थे। हमें यह बात समझनी चाहिए कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी एक महान व्यक्ति थे, अगर हमारे देश को आजाद करवाने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, अगर आप इस बात को मानते हैं, ज्यादातर राइट विंग के लोग भी इस बात को मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वास्तविक रूप से एक महान व्यक्ति थे, एक महान नेता थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और अगर आप इस बात को मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी थे, तो यह बात को भी आपको स्वीकारना पड़ेगा। वो खुद कहते थे कि वो एक सोशलिस्ट व्यक्ति हैं, एक लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी को मानने वाले व्यक्ति हैं। आपको पता होगा कि जब कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था तो धीरे धीरे जब उसके अंदर दरारें पड़ने लगी थी तो लेफ्ट और राइट के बीच में दरारें थी, क्योंकि राइट विंग की जो आइडियोलॉजी के जो लोग थे उनकी मान्यताएं अलग थी, उनकी विचारधाराएं अलग थी, और जो लेफ्ट विंग के लोग थे उनकी विचारधाराएं अलग थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी लेफ्ट विंग के नेता थे, एक ऐसे व्यक्ति जो समाजवाद की बातें करा करते थे और जो कास्टिज्म को भी हटाने की बातें करा करते थे। सुभाष चंद्र बोस अपने सबसे पहले ही इस बात को शुरुआत से ही मानते थे कि हमारे देश में अगर कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म करना है, जातिगत भेदभाव को खत्म करना है, तो हमें इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रिवेल करवाना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रेफर करवाना चाहिए। वहीं गांधी जी थोड़े से रूढ़िवादी थे, उनकी मान्यताएं इस मामले में बहुत बेहतर रही थी, पर धीरे धीरे समय के बदलने के साथ गांधी जी भी काफी हद तक उदारवादी हुए और उन्होंने भी कहीं ना कहीं से, ऐसा लोग कहते हैं कि अंतिम समय में इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रेफर कर दिया था, क्योंकि उनके बेटे ने खुद इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी। तो कुछ समय बाद महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया था। आपको ये समझना चाहिए कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, वो भी स्वयं अपने आप में एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे। अब लेफ्टिस्ट कैसे बुरा हुआ, और एक और बात आपको बताता हूं। आपने भगत सिंह का नाम तो सुना होगा, हमारे देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जो हमेशा कहते थे कि अगर हम हमारे देश को आजाद करवाएंगे तो आजाद करवाना ही केवल एक अकेला लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है देश में अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को कम करना, एक सच्चे समाजवाद की स्थापना करना। आपको तो पता होगा भगत सिंह अंतिम समय में भी स्टालिन की बुक पढ़ रहे थे। जब वो फांसी पर झूलने वाले थे तो अंतिम समय में उसके पहले वो एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने पूछा, जो वहां पर जो लोग उनको फांसी के लिए ले जा रहे थे, उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि आप अभी अंतिम समय में आपका जो समय है वो मरने का आ गया है और आप इस समय में भी एक किताब पढ़ रहे हैं। तो भगत सिंह जवाब देते हैं मुस्कुराते हुए, वो कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, एक दोस्त दूसरे दोस्त से बातें कर रहा है, और वह किताब होती है लेनिन की। वो लेनिन की किताबें पढ़ते हैं, स्टालिन की नहीं, ये बात याद रखिए, लेनिन की किताबें पढ़ते हैं। कौन? शहीद भगत सिंह जी। तो शहीद भगत सिंह जी लेनिन की किताबें पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि एक दोस्त आज दूसरे दोस्त से बात कर रहा है, और वो लेनिन वही व्यक्ति था जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चल रहा था, कार्ल मार्क्स के बताए हुए रास्तों पर चल रहा था, और उसका मूल सिद्धांत था कि वो एक सच्चे समाजवाद की स्थापना करें, एक सच्चे साम्यवाद की। बेसिकली उसकी थोड़ी विचारधाराएं थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव थी, एक्सट्रीम हम कह सकते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम लेफ्टिज्म की तरफ उनकी विचारधाराएं थी। लेकिन यह बात सही है कि वो कहीं ना कहीं से कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं से प्रेरित थी
थी, हाईली इंस्पायर थी और भगत सिंह भी इस विचारधाराओं को स्वीकृति देते थे। और चंद्रशेखर आजाद का नाम भी तो आपने सुना होगा। चंद्रशेखर आजाद भी एक समाजवादी व्यक्ति थे जो समाजवाद को सराहनीय कदम मानते थे और हमारे देश में मानते थे कि एक सच्चे समाजवाद की स्थापना की जानी चाहिए। वो भी एक लेफ्टिस्ट ही तो थे। ऐसे देखेंगे तो हमारा संविधान और हमारे महान से महान स्वतंत्रता सेनानी भी काफी हद तक लेफ्टिस्ट ही तो थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी एक लेफ्टिस्ट थे। और अगर आप कुछ हद तक और विचारधाराओं को देखेंगे, हमारे भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, जो हमें कहीं ना कहीं से हम देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, काफी हद तक बहुत ज्यादा लिबर्टीज देता है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी है, ये कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं लेफ्ट विंग से ही इंस्पायर है, लेफ्ट विंग्स की आइडियोलॉजी से भी इंस्पायर है। आप जिसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहते हैं, जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो वास्तविक रूप से हमारे देश के संविधान के निर्माता थे, जो हमारे देश में सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे, उतना विद्वान व्यक्ति, उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो शायद मेरी नजरों में तो हमारे भारतीय भूमि में पैदा ही नहीं हुआ, किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं करी जितनी बाबा साहेब अंबेडकर जी ने पढ़ाई करी थी। वो खुद व्यक्ति अपने आप में एक समाजवाद की बात करते थे और डॉक्टर बी आर अंबेडकर एक लेफ्टिस्ट थे, उनकी विचारधाराएं भी लेफ्ट पर ही केंद्रित थी। अब लेफ्टिस्ट कहकर गालियां आप किसे देंगे? क्या आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गालियां देंगे? हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप से उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया है। यह बात सही है कि कुछ महान नेता थे जो राइटिस्ट थे, राइटिस्ट होने के बावजूद भी महान थे, उनकी विचारधाराएं राइट विंग की थी, लेकिन उनका मूल उद्देश्य था हमारे देश को आजाद करवाना। जैसे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखेंगे, जिन्हें हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं। आयरन मैन सरदार पटेल एक महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने वास्तविक रूप से हमारे देश के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। तो सरदार पटेल जी कैसे व्यक्ति रहे होंगे? वास्तविक रूप से एक महान व्यक्ति रहे होंगे। तो राइट विंग को भी गाली देना बिल्कुल सही नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। इसलिए ज्यादातर अभी की जो राजनीति है वो लेफ्ट को गालियां देती थी, इसलिए मैंने ज्यादातर अपने उद्देश्य को प्रस्तुत करा लेफ्ट विंग को केंद्र में रखते हुए। और मैं ये बात अब मानता हूं कि आप लोग लेफ्ट की विचारधाराओं को भी कहीं ना कहीं से सराहेंगे, एकदम से उसे गालियों की तरह प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लेफ्ट होना गलत नहीं होता है। लेफ्ट होने का मतलब यह होता है कि आप दबे कुचलों के पक्ष में हैं, आप गरीबों के पक्ष में हैं, आप उस जाति व्यवस्था का वो सिद्धांत जो हमेशा से ही जातिवाद को बनाए रखने की बातें करता है, उसके आप बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप एक लेफ्टिस्ट हैं। और भारत देश की ज्यादातर आबादी ही तो लेफ्टिस्ट है, लेकिन वो जान नहीं पाती। कहीं कहीं उसके दिमाग में राइट विंग का इन्फ्लुएंस होता है, कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग का इन्फ्लुएंस होता है। लेफ्ट का थोड़ा ज्यादा होता है, राइट का बेसिकली थोड़ा कम होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे देश में डिप्रेस्ड क्लास के हम कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन को डिस्ट्रॉय करने की, रेडिकेट करने की बातें करते हैं, खत्म करने की बातें करते हैं। तो ज्यादातर लोग क्योंकि गरीब हैं और गरीब व्यक्ति होगा वो गरीबों की पीड़ा को समझता होगा, तो इस अनुसार उन्हें लेफ्टिस्ट ही होना चाहिए। उनके दिमाग में लेफ्टिस्ट की विचारधाराएं ज्यादातर केंद्र में है, लेकिन वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि लेफ्ट और राइट में अंतर क्या होता है। इसलिए वो अक्सर अंदर से लेफ्टिस्ट होने के बावजूद भी लेफ्ट को गालियां देते हैं। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए कि लेफ्ट और राइट में कोई भी बहुत गलत नहीं है। हाँ, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट दोनों काफी खराब हैं, लेकिन ये समझनी चाहिए कि जीवन कभी एक पहलुओं पर चल के नहीं बनता है। जीवन में भिन्नताएं होती हैं, कभी हम थोड़े से राइट में होते हैं, कभी हम थोड़े से लेफ्ट में होते हैं। इसलिए कभी भी इस बात से घृणा करना कि कोई व्यक्ति लेफ्टिस्ट है और कोई व्यक्ति राइटिस्ट है, यह एक बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि कुछ विचारधाराएं लेफ्ट की बेहतर होती हैं, कुछ विचारधाराएं राइट की बेहतर होती हैं। इसलिए दोनों विचारधाराएं अपने आप में काफी हद तक सराहनीय है। आपको सम्मान देना चाहिए, लेफ्टिस्ट बोलकर किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर वामपंथी है तो वामपंथी की विचारधाराएं अपनी तरफ से काफी हद तक सही है, और कुछ हद तक अगर आप एक्सट्रीम राइट नहीं हो तो राइट की विचारधाराएं अर्थात दक्षिण पंथ की विचारधाराएं भी काफी हद तक सराहनीय है। हमें इन्हें आदर से देखना चाहिए और एक उन्नति के मार्ग का रास्ता खोजना चाहिए, उन्नति का रास्ता खोजना चाहिए, क्योंकि भले तरीके अलग अलग हों, परंतु हम कह सकते हैं कि एक सच्चे समाजवाद की स्थापना करना हमारा एक वास्तविक लक्ष्य है। अगर यह दक्षिण पंथ की विचारधाराओं से पॉसिबल हो सकता है तो आप करके देख लीजिए, लेकिन यह बात सही है कि ज्यादातर संभावनाएं मुझे लगती हैं कि लेफ्ट विंग अर्थात लेफ्ट विंग जो कि डिप्रेस्ड क्लासेस के पक्ष में बातें करता है, उससे एक सच्चे समाजवाद की स्थापना करना काफी हद तक सरल है। इसीलिए वामपंथियों का रास्ता काफी हद तक बेहतर होता है, जब तक वो एक घोर माओवादी ना हो जाए, चाइना जैसे हमारे दुश्मनी देशों का समर्थन ना करने लग जाए, तब तक ये विचारधाराएं बेहतर होती हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी विचारधाराओं को सुनने के लिए।